नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका देसी कोडिंग में। आज अपन करते टोटल से राउंड 1027 का क्वेश्चन नंबर डी, टर्म्स ए लिटिल क्लोजर। इसमें आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 9। इसमें एथ रो है एंड बीथ कॉलम है जो डिनोट करते हैं ए कोमा बी, जो सेल के इंटरेक्शन है। अब यहाँ पे आपको ये दे रखा है कि आप कोई भी एक मॉन्स्टर मूव कर सकते हैं किसी भी सेल में जो कि ऑक्यूपाइड नहीं है। उस सेल में आप डाल सकते हो वो मॉन्स्टर, और ये आप सिर्फ एक बार ही कर सकते हो। उसके बाद आपको एक रेक्टेंगल सेलेक्ट करना है जो सारे मॉन्स्टर को फील्ड कर दे, और उस रेक्टेंगल में जितने भी सेल हो रहे हैं ना, हर एक सेल के लिए आपको 8 कॉइन पे करना पड़ेगा। तो आपको ये बताना है कि मिनिमम नंबर्स ऑफ कॉइन्स कितने चाहिए टू डिस्ट्रॉय ऑल द मॉन्स्टर। जैसे अभी इस सवाल से समझते, जैसे यहाँ पे ये सवाल है, अब आपको कौन से रेक्टेंगल बनाना है जिससे सारे के सारे मॉन्स्टर कवर हो जाए। तो बस वो एक ही बन रहा है, ये वाला बन ये भी रहा है, पर अपन को क्या चाहिए, मिनिमम वाला। तो मिनिमम वाला चाहिए तो अपन अंदर छोटा वाला लेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा कवर करे, तो ये वाला है। अब अपन एक किसी भी मॉन्स्टर को किसी भी सेल में मूव करा सकते हैं जो कि अनऑक्युपाइड है, पर, पर इस तरीके से करे जिससे जो अपना जो रेक्टेंगल बने उसका जो एरिया वो कम से कम हो सके, ताकि अपन को कम से कम पे करना पड़े। तो ऑप्शन क्या है, जैसे यहाँ पे 1 है, 1 तो मैंने यहाँ रख दिया, जैसे इसमें दिख रहा है 1, यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ पे ये बन गया। अब यहाँ पे जो रेक्टेंगल बना इसका एरिया क्या हो गया, 3 इंटू 2 6 आ गया, है ना। अब मैं मान लो 1 ना हटा के मैं 4 को यहाँ रख देता, तो यहाँ पे क्या बनता, 1 ये खाली, इसको खाली बना देते, 5 2 खाली खाली 4 3, तो सबसे छोटा बनता वो ये वाला बनता। इसका जो एरिया है वो क्या आ रहा है, 4 इंटू 2 जो कि आ रहा है 8, है ना। सेम अगर मैं कोई भी दूसरा उठाता, मान लो 3 कर देता, तो यहाँ पे क्या आता 8, तो चौड़ाई तो इतनी हो जाती और लंबाई इतनी हो जाती, तो ये कितना हो जाता, ये हो जाता 4 इंटू 3, तो 4 इंटू 3 का बन जाता ये, जो कि आ रहा है 12। यानी सबसे कम से कम एरिया अपन को कब मिलेगा, जब अपन ये जो 1 है इसको यहाँ रखेंगे, जब अपन को सबसे कम से कम वाला एरिया मिलेगा। तो अब किसको मूव करे ये अपन बाद में देखते, पहले ये देखेंगे अपन एरिया कैसे निकालेंगे। अपन तो एरिया ऐसा निकालना है जो सारे से ज़्यादा, मतलब सारे जो मॉन्स्टर है उसको कवर कर ले, और वो एरिया मिनिमम भी रहे, क्योंकि अपन उससे बड़ा तो कर ही सकते हैं, पर अंदर वाले में सारे मॉन्स्टर कवर हो रहे हैं तो बाहर वाले की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो वो देखना है। तो एरिया कैसे निकाल रहे हैं अपन, ये देखेंगे एरिया के लिए 4 कॉर्नर चाहिए, मतलब 4 डायरेक्शन है एरिया की, रेक्टेंगल निकालना है 4 डायरेक्शन है। तो अपन ये देखेंगे कि सबसे लेफ्ट में सबसे लेफ्ट मोस्ट मॉन्स्टर कौन सा है ना। मान लो वो आ गया यहाँ पे x1 पे। फिर अपन देखें सबसे राइट मोस्ट मॉन्स्टर कौन सा है, वो आ गया x2 पे, है ना। फिर अपन देखेंगे सबसे ऊपर की साइड मॉन्स्टर कौन सा है, y एक्सिस में, ये आ गया y1। और सबसे नीचे में कौन है, लोएस्ट में, वो आ गया y2। तो ये जो है मॉन्स्टर ये सबसे मतलब एज पे है, तो इनका एरिया ये बन सकता है यहाँ पे, इसका ये बन गया एरिया, तो ये हो गया मिनिमम एरिया, यहाँ पे ये बन गया। अब इससे भी बड़ा बन सकता है, पर जो ज़्यादा मॉन्स्टर को कवर करे सारे मॉन्स्टर को और मिनिमम हो, तो वो ये वाला बन गया। तो इससे एक बात अपन को पता चल रहा है कि अपन को सबसे जो लास्ट में है एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, जो सबसे लास्ट में उनको चाहिए, उनकी कोऑर्डिनेट चाहिए अपन को रेक्टेंगल बनाने के लिए, है ना। तो अगर इसका एरिया निकालेंगे तो इसका जो एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा x2 माइनस x1 प्लस 1 इंटू y2 माइनस y1 प्लस 1 इसलिए करें क्योंकि यहाँ पे जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग करेगा अपन,
इसलिए 0 से 2 है तो वो 3 सेल हो जाए, तो 2 माइनस 0 प्लस 1 3, तो इसलिए +1 कर रहे हैं। तो ये क्या दे रहा अपन को, एरिया। तो अपन एरिया तो डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, आप खुद सोचो। ये जो अपन का एरिया बन रहा है अभी, ये डिक्रीज कैसे हो रहा, ये डिक्रीज या तो इस साइड से आप डिक्रीज करो, या इस साइड से आप डिक्रीज करो, या इस साइड से आप डिक्रीज करो, या इस साइड से आप डिक्रीज, यानी उसको कंप्रेस करना है कोई सी भी साइड से, है ना। तो वो तब हो रहा, अरे मान लो यहाँ पे कोई इस पे 8 मॉन्स्टर है ना, सिर्फ 8 मॉन्स्टर है यहाँ पे। अब मैं उसको हटा दिया, है ना, और यहाँ पे रख दिया कहीं पे, यहाँ पे। तो अब मान लो जो दूसरा मॉन्स्टर है सबसे राइट मोस्ट का, वो यहाँ पे। तो अब जो रेक्टेंगल बनेगा वो बनेगा ये वाला, है ना, जो लेटेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट बनेगा वो ये वाला, क्योंकि जो सबसे राइट मोस्ट है इससे हटाने के बाद वो ये है। और जो अपन ने यहाँ हटाया वो मान लो इसमें रख दिया, क्योंकि इसमें और सेल बचे थे। अब अपन को ये कैसे पता चलेगा कि इसमें और सेल बचे थे, क्योंकि मान लो सपोज करो यहाँ पे रख दिया 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, और एक एलिमेंट है यहाँ पे बहुत दूर। अब अपन इसको हटा दिया, है ना, हटा दिया। तो सबसे राइट में कौन सा है, सबसे राइट में है ये वाला। सबसे लेफ्ट में कौन सा है, सबसे लेफ्ट में ये दोनों ही है ना। और सबसे बॉटम में कौन है, सबसे बॉटम में 3 है। और सबसे टॉप में कौन है, सबसे टॉप में है ये, है ना। तो जब इसका अपन एरिया निकाले तो आ जाएगा 4, एरिया आ रहा है 4, है ना। और अपन को कितने एलिमेंट चाहिए, टोटल नंबर ऑफ मॉन्स्टर कितने, n। अब अगर एरिया जो आ रहा है अपना ऑर्डर ग्रेटर देन इक्वल टू n है, तो यानी इसका मतलब ये जो अपने पास एरिया आया उसमें कुछ सेल खाली है, तो वहां पे अपन उस मॉन्स्टर को फिट कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप, एरिया यहाँ पे खाली है ना, तो वहां पे अपन मॉन्स्टर को फिट कर सकते हैं। अरे मान लो एरिया खाली नहीं रहता, मान लो मैंने बनाया यहाँ पे ये वाला, मान लो मैंने बना दिया। अब यहाँ पे मैंने लिया 1 2 3, और यहाँ पे ले लिया मैंने 4। अब जो एरिया आ रहा तो वो तो पूरा आ रहा, क्योंकि सबसे लेफ्ट क्या है 1 का कोऑर्डिनेट, सबसे राइट क्या है 4 का, सबसे टॉप पे तो ये 3 ही है, और सबसे बॉटम में ये आ जाए। तो जब एरिया बनेगा तो ये तो पूरा कवर हो जाएगा। अब मान लो अपन को सबसे कम एरिया चाहिए, मान लो अपन ने इसको हटाया, इसको हटाने के बाद अपने पास क्या है, सबसे लेफ्ट ये, सबसे राइट ये, सबसे टॉप पे ही है, और सबसे बॉटम भी यही है। तो इसका जो एरिया आएगा वो आएगा 3 इंटू 1 यानी 3। और अपने पास नंबर ऑफ मॉन्स्टर कितने हैं 4, यानी यहाँ पे जो एरिया आया वो आया लेस देन n। एरिया जो आया यहाँ पे वो आया लेस देन n। तो इसका मतलब क्या है, यानी उसने पूरा एरिया कवर कर लिया, उसमें जितने भी एरिया के अंदर n-1 मॉन्स्टर थे। इसका मतलब ये है ना। अब अपन को क्या चाहिए, 8 मॉन्स्टर और फिट करना है। अभी जो 8 मॉन्स्टर है, या तो अपन इसको यहाँ फिट कर सकते हैं या यहाँ फिट कर सकते हैं। अब वो टेस्ट करें, वो ये देखिए, जो अपन ये है, ये जो आ रहा है रेक्टेंगल, इसकी लेंथ क्या है, साइड्स की लेंथ 8 3 और 8 1। अब आप खुद ही सोचिए, अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो एरिया आएगा ये वाला, क्योंकि लेफ्ट और राइट तो ये, टॉप ये, बॉटम ये है, तो पूरा एरिया ये बनेगा। तो यहाँ पे एरिया आ जाएगा 6, है ना। तो यहाँ पे एरिया आ गया 6। अब मान लो मैं यहाँ रखता हूँ 4, तो यहाँ पे एरिया क्या आएगा 1 इंटू 4। तो मैं
वो जो आ रहा है 8 मॉन्स्टर, वो कहाँ पे रखूँगा? या तो मैं यहाँ रखूँगा या मैं यहाँ रखूँगा। वो ये बताएगा मुझे जो एरिया अभी करंट एरिया बना उसकी लेंथ क्या है। या तो मैं यहाँ पे रखूँगा इस 3 वाले पे, तो 3 इंक्रीज होएगा, और अगर मैं यहाँ पे रखूँगा तो 1 इंक्रीज होगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जो एरिया आया है उसमें मिनिमम वाला करेंगे, मिनिमम लेंथ ऑफ एक्स और लेंथ ऑफ वाई, क्योंकि अपन जब यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो प्लस हो जाएगा 3 यानी क्योंकि अपन ने इस साइड पे रखा है यहाँ पे, और अगर अपन यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे 1 ऐड हुआ है, तो अपन को कम से कम एरिया चाहिए, है ना। यहाँ पे तो हो गया, यहाँ पे रहता तो यहाँ पे हो जाता 3 इंटू 2 यानी 3 2 टाइम्स, पर अगर मैं यहाँ रखा तो यहाँ पे होता 4 1 टाइम्स। तो ऑब्वियस बात है अपन कहाँ पे रखेंगे, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा उसके अंदर रखेंगे। इसका मतलब वो ऐड हो जाएगा इसके अंदर, इसलिए अपन एरिया प्लस मिनिमम ऑफ लेंथ ऑफ एक्स और लेंथ ऑफ वाई। तो यहाँ पे 3 और 1 में से मिनिमम क्या है 1, तो 1 ऐड करे, तो यहाँ पे 1 ऐड हो जाए, तो यहाँ पे लेंथ हो रही 4 और 1 वाई, तो 4 इंटू 1 यहाँ पे एरिया आ गया 4। और ये कब करना है, जब एरिया लेस देन हो नंबर ऑफ मॉन्स्टर से, ज़्यादा होए तो सिंपल है उसमें फिट हो जाएगा और वही अपना एरिया होएगा उस केस में। तो अब इसका अप्रोच देखते अपन सवाल में कैसे कर रहे हैं। अब सवाल में अपन को करना है, क्योंकि अपन को क्या करना है, अपन को सबसे लेफ्ट मोस्ट हटाना है या सबसे राइट मोस्ट हटाना है या सबसे टॉप या सबसे बॉटम, यही हटाना है। क्योंकि जब ये हटाएंगे तो इसके हटाने के बाद ही जो है अपना जो रेक्टेंगल है वो कंप्रेस्ड होएगा एक ही साइड से, या तो टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से या राइट से, ये इसी पर्टिकुलर में कंप्रेस्ड होएगा। क्योंकि अपन को सबसे लेफ्ट, सबसे राइट, सबसे टॉप और सबसे बॉटम वाला ही हटाना है। और फिर उसके बाद जो एरिया आएगा, है ना, उसके बाद जो एरिया आएगा वो चेक करिए कि वो एरिया एन से बड़ा है, और एन से बड़ा है तो यानी वो जो सेल अपन ने मॉन्स्टर हटाया वो उस एरिया वाले सेल में फिट्स हो जाएगा किसी, क्योंकि उसमें कुछ इम्पिटी सेल हो रहे। और अगर नहीं है तो अपन को जो साइड आएगी, है ना, लेंथ ऑफ एक्स और लेंथ ऑफ वाई, उसमें से जो मिनिमम है वो ऐड करना पड़ेगा एरिया के अंदर। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, पहले अपन ले लेते हैं वेक्टर ऑफ पेयर। पेयर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हर एक मॉन्स्टर के। तो एक्स कोमा वाई, मैंने दो वेक्टर ले लिए एक्स और वाई, है ना। मैंने एक्स में स्टोर कर दिया जो भी एक्स आई कोमा वाई जो भी थे हर एक मॉन्स्टर के पेयर, वो एक्स के अंदर स्टोर कर लिया, और वाई के अंदर मैंने रिवर्स ऑर्डर में स्टोर कर लिया। तो यहाँ पे मैंने रिवर्स ऑर्डर में स्टोर कर लिया। ये क्यों करा, क्योंकि अपन को एक्स एक्स में जो है सबसे लेफ्ट और सबसे जो लेफ्ट और सबसे जो राइट है वो चाहिए। तो जब अपन वेक्टर को शॉर्ट कर रहे हैं तो वो शॉर्ट इसके हिसाब से होगा, और जब मैं वाई को शॉर्ट करूँगा तो वो वाई के हिसाब से होगा, है ना। तो जब मुझे एक्स एक्सिस का चाहिए सबसे लोएस्ट और सबसे हाईएस्ट, तो मैं एक्स वाला वेक्टर यूज़ करूँगा, और जब मुझे वाई के कोऑर्डिनेट से मतलब है तब मैं वाई के लिए यूज़ करूँगा। तो इसलिए मैंने एक्स और वाई में कोऑर्डिनेट स्टोर करा लिया, और फिर मैं क्या करूँगा, अब मैं ये चेक करूँगा जब मैं एक्स को शॉर्ट करा एक बार इंक्रीजिंग ऑर्डर में करूँगा, फिर उसके इंक्रीज ऑर्डर में कर दिया, तो जो मेरा सबसे पहला जो कोऑर्डिनेट आएगा, मेरा वो सबसे होएगा लेफ्ट मोस्ट वाला, है ना। और जो मेरा कोऑर्डिनेट
सबसे लेफ्ट में है, तो मैं अब इसको हटाऊंगा। इसको यहाँ पे हटाने के बाद मेरा बचेगा 1 से लेकर n तक मोस्ट तक, लेफ्ट मोस्ट हटाने के बाद। अब मुझे क्या चाहिए, जब मैं इसको हटाऊं तो मुझे चाहिए जो सेकंड लेफ्ट मोस्ट है वो चाहिए मुझे, है ना। सेकंड लेफ्ट मोस्ट चाहिए और सबसे राइट मोस्ट वाला चाहिए, है ना, और सबसे टॉप वाला और सबसे बॉटम वाला। अब मैं क्या करूँगा, मैं फोर लूप चलाऊंगा। फोर लूप चलाने के बाद 1 से लेकर n तक, और फिर यहाँ पे मैं 4 कोऑर्डिनेट चाहिए, क्योंकि उसी से रेक्टेंगल डिसाइड हो रहा है, सबसे लेफ्ट मोस्ट, सबसे राइट मोस्ट, सबसे टॉप और सबसे बॉटम। तो मैं लेफ्ट x ले लिया, राइट x ले लिया, फिर मैंने ले लिया टॉप x, सॉरी टॉप y एंड टॉप, यहाँ पे हाँ, टॉप y और बॉटम y। तो मैंने ये ले लिया। अब 1 से n तक चलाऊंगा मैं x वेक्टर के लिए। अब उसमें क्या हो रहा, 1 से 2 चलाना, क्योंकि 0 क्या दे रहा है अपन को, सबसे लेफ्ट मोस्ट वाला, क्योंकि अपन ने शॉर्ट करा है इसको इंटीजिंग ऑर्डर में, तो वो तो हट गया। उसके बाद अपन के पास जो कोऑर्डिनेट बचे उसमें से निकालना है। तो अपन क्या कर रहे, लेफ्ट एक्स में क्या कर रहे, अपन को सबसे मिनिमम वाला चाहिए लेफ्ट मोस्ट, तो मिनिमम देख लीजिए एल एक्स कोमा वी आई डॉट फर्स्ट। फर्स्ट क्यों ले रहे, क्योंकि जो एक्स वेक्टर है उसका जो फर्स्ट वाला है, पेयर का फर्स्ट, वो अपन को एक्स कोऑर्डिनेट ही दे रहा है। वैसे ही जो है अपना, वो अपन निकाले राइट एक्स, सबसे राइट मोस्ट वाले से, तो अपन को इसके लिए मैट्स चाहिए। तो आर एक्स कोमा वी आई डॉट फर्स्ट, ये अपन को दे रहा सबसे राइट मोस्ट वाला। अब अपन को चाहिए वाई में सबसे टॉप और सबसे बॉटम। तो टॉप वाई में अपन को क्या दे रहा, अपन ले रहे मिनिमम। तो यहाँ पे टॉप वाई वी आई डॉट फर्स्ट, और यहाँ पे बॉटम वाई में मैट्स बॉटम वाई वी आई डॉट फर्स्ट, सॉरी यहाँ पे आएगा सेकंड, और यहाँ पे भी आएगा सेकंड। तो सेकंड क्या बता रहा है, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट बता रहा है, ठीक है। कोड करते हैं, पहले इनपुट ले लेते हैं अपन। अब यहाँ पे अपन को 2 वेक्टर चाहिए, यहाँ पे लोन में लेके अपन, क्योंकि अपन का वो जो है कोऑर्डिनेट वो 10⁹ तक जा रहे हैं, तो सेफ्टी के लिए एंटर लेके अपन। अब यहाँ पे एंड मॉन्स्टर है और उनके कोऑर्डिनेट अपन को दे रखे हैं। अब एक्स में तो अपन पुश कर रहे ए कोमा बी, पर वाई में रिवर्स ऑर्डर में पुश कर रहे, क्योंकि अपन को फिर वाई कोऑर्डिनेट से मतलब है। अपन यहाँ पे एक सॉल्व फंक्शन बना लेते हैं। ये क्या लेगा, ये लेगा वेक्टर ऑफ पेयर। और इसका जो साइज है उतने नंबर ऑफ मॉन्स्टर है, ये हर एक मॉन्स्टर के कोऑर्डिनेट दे रखे। तो यहाँ पे अपन 1 से चालू करेंगे कि 0
तो अपन ने हटा ही दिया। अब अपन को क्या चाहिए, लेफ्ट ऑफ सबसे लेफ्ट मोस्ट ऑफ एक्स अपन को चाहिए, और वो क्या हो रहा है सबसे मिनिमम। तो अपन इसको पहले से क्या पास कर दे रहे हैं, मैक्स। वैसे अपन को राइट मोस्ट एक्स चाहिए, तो अपन क्या पास कर दे रहे हैं इसको इंट मिन। वैसे अपन को टॉप वाई चाहिए, तो टॉप वाई मिनिमम से निकलेगा, तो अपन इसको मैक्स कर दे रहे। वैसे बॉटम वाई चाहिए, तो बॉटम वाई मैक्स से निकलेगा, तो अपन इसको पहले से इंट मिन कर दे रहे। अब अपन को क्या करना है, अपन को एल एक्स बराबर मिन ऑफ एल लेफ्ट एक्स और वी आई डॉट फर्स्ट। जी फर्स्ट अपना क्या देगा, फर्स्ट अपना देगा एक्स कोऑर्डिनेट। सिमिलरली जो अपना है आर एक्स, वो कहाँ से आ रहा है, वो आएगा मैक्स से, तो वो आएगा वी आई डॉट फर्स्ट। वैसे ही टॉप वाई कैसे आएगा, वो आएगा मिन ऑफ लेफ्ट वाई कोमा वी आई डॉट सेकेंड। ऐसे बॉटम वाई बराबर आएगा मिन ऑफ बॉटम वाई कोमा वी आई डॉट सेकेंड। तो यहाँ पे ये चीज़ आ गई। अब अपन को एरिया निकालना है। एरिया होगा राइट एक्स माइनस लेफ्ट ऑफ एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय टॉप बॉटम वाई, यहाँ पे इसका मैक्स होएगा, माइनस टॉप वाई प्लस 1। तो ये एरिया आ गया। अपन ये चेक करें क्या एरिया लेस देन है क्या एन से, अगर है तो उस एरिया में अपन को मिनिमम और साइड लेंथ पास करनी है। तो वो लेंथ क्या होगी, या तो ये वाली या फिर ये वाली, नहीं तो सिंपल कुछ सेल जो हो रही है वो खाली हो रही है इसका मतलब, तो उसमें अपन वो मॉन्स्टर फिट करा सकते हैं। तो ये रिटर्न कर देगा एरिया। अब अपन को शॉर्ट करना है एच तो इंटीजर ऑर्डर में कर दिया। अब यहाँ पे अपन को आंसर चाहिए जो सॉल्व फंक्शन देगा, इसको अपन ने एच पास कर दिया इंटीजर ऑर्डर में। अब अपन को एच वापस पास करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर दिया। अब वापस पास कर दीजिए, और अपन को सब में से मिनिमम चाहिए, तो कोमा सॉल्व एच। ये तो हो गया एच के लिए। अब अपन को चाहिए वाई के लिए, तो वाई के लिए करेंगे अपन वाई डॉट इंटीजर ऑर्डर में। तो आंसर कर दीजिए मिनिमम ऑफ आंसर कोमा सॉल्व वाई। अब वापस शॉर्ट कर दीजिए पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में इस बार, तो आंसर हो जाएगा मिन ऑफ आंसर कोमा सॉल्व वाई। तो इस बार अपन ने वाई पास कर दिया। अपन यहाँ पे आउटपुट करेंगे आंसर। यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर n 1 है तो सिंपल वही अपना आंसर हो जाएगा। तो ये अपना सॉल्यूशन आ गया। अब सिंपली अपन इसको सबमिट करके देखते।
तो ये अपना एक्सेप्ट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।